ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। बाबा की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से मैं साईं सचरित्र के भावार्थ को संक्षेप कर आपको सुनाती हूँ। आज प्रस्तुत है अध्याय 22। पिछले अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में सारे अध्यायों को आप एक साथ भी सुन पाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में यूं तो हेमांड पंत ने 2-3 विषयों को समेटा है, पर पूरा अध्याय पढ़ने या सुनने के बाद जो बात समझ में आती है वह है भविष्य ज्ञाता बाबा की अपने भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा। बाबा पूर्व से ही सावधान कर भक्त के प्राणों की रक्षा किया करते हैं। आइए सुनते हैं बाबा ने किस किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा की, वह भी बिना मांगे। आपने भी कभी न कभी महसूस किया ही होगा कि कई बार हम ऐसे मुसीबत में भी फंसते हैं जिसकी जानकारी हमें पहले से होती ही नहीं। फिर बाबा से या किसी अन्य से भी हम मदद मांग ही कैसे सकते हैं। पर भला साईं से क्या छिपा है। और दया निधि श्री साईं अपने भक्तों पर आने वाली किसी मुसीबत को जानकर आंखें मूंद खामोश कभी नहीं रहते। तो आइए आगे की अति मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कथाओं को सुनिए और श्री साईं की सर्वज्ञता का अनुभव कीजिए। बाबा की सर्प मारने का सलाह। जल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है। हवा को भी चर्म या प्लास्टिक की थैली में संचय किया जा सकता है, किंतु बाबा की लीलाओं का कोई अंत नहीं पा सकता। उनमें से एक सुनिए। कैसे भक्तों पर संकट आने से पूर्व ही उनकी रक्षा किया करते थे। बाला साहेब मिरीकर एक बार चितली जा रहे थे। रास्ते में वे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पहुँचे। उन्होंने मस्जिद जाकर श्री साईं की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे। बाबा ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, जहाँ तुम बैठे हो वह द्वारका माई है। जो भी उसकी गोद में बैठता है वह उसकी समस्त दुख और कठिनाइयों को दूर कर देती है। जब वे जाने को तैयार हुए तो बाबा बोले, क्या तुम सांप से परिचित हो? वह अति भयंकर है, पर द्वारका माई के लालों का वह कर ही क्या सकता है। वहाँ उपस्थित लोग तथा स्वयं मिरीकर भी इस तरह की चेतावनी देने का अर्थ जानना चाहते थे, पर पूछने का साहस किसी में न था। तभी बाबा ने सामा को बुलाकर मिरीकर के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों चितली को रवाना हो गए। वे 9 बजे चितली पहुँचे और मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। कर्मचारीगण अभी आए नहीं थे, इसलिए मिरीकर साहब चटाई पर बैठे दैनिक समाचार देखने लगे। वे शांतिपूर्वक बैठे थे कि उनकी धोती के एक सिरे पर एक सांप आकर बैठा। किसी का उस ओर न था। थोड़ी देर में वह सी सी कर रेंगने लगा। तभी चपरासी ने उसे देख लिया और सांप सांप कह चिल्लाने लगा। मिरीकर साहब भय से कांपने लगे। सामा तथा अन्य लोगों ने हाथ में लाठियां ले ली। सर्प जैसे ही नीचे उतरा, लोगों ने तत्काल उसका प्राणांत कर दिया। दूसरा विषय, बापू साहेब बूटी। एक दिन महान ज्योतिषी श्री नाना साहेब डेंगले ने बापू साहेब बूटी से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे प्राण को संकट है। यह सुनकर बापू साहेब अधीर हो उठे। सदैव की भांति जब वे बाबा के दर्शन करने गए तो बाबा स्वयं से कह उठे, यह नाना क्या कहते हैं? तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं। इनसे कहो कि देखें काल मेरा किस प्रकार हरण करता है। संध्या समय बूटी साहब शौच गृह में गए तो वहाँ उन्हें एक सांप रेंगता हुआ दिखा। उन्होंने एक लकड़ी उठाई, पर दूसरे ही पल वह सांप रेंगता हुआ आंखों से ओझल हो गया।
तीसरी कथा, अमीर शक्कर। अमीर शक्कर कोरहल गांव का निवासी था। वह बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से था। एक बार वह गठिया रोग से परेशान हो उठा। जब कोई दवा काम नहीं आई तो वह शिरडी पहुंचा। बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दी। वैसे ऐसे रोगियों के लिए यह स्थान उपयुक्त तो नहीं था, पर बाबा के तो शब्द ही औषधि स्वरूप होते थे। वहाँ उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा एक दिन छोड़कर चावड़ी में शयन किया करते थे, जिससे बाबा का सानिध्य उसे सरलता से मिल जाया करता। अमीर वहाँ 9 महीने रहा। एक बार आधी रात को बाबा ने जोर से पुकारा, ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेकर देखा, किंतु वहाँ कुछ नहीं मिला। यह देख अमीर ने सोचा, हो सकता है बाबा को किसी सांप के आने की शंका हुई हो। तब उसने अपने बिस्तर के पास एक सांप को कुंडली मारे बैठे देखा, जो मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर की जान बचाई। चौथी कथा, हेमांड पंत, बिच्छू और सांप। बाबा के आज्ञा अनुसार काका साहेब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों का नित्य पाठ किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था, तब हेमांड पंत भी श्रोताओं में शामिल थे। सब श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तभी जाने कहाँ से एक बिच्छू उनके कंधे पर आ गिरा। पहले उन्हें कोई भान ही न हुआ, फिर अचानक उनकी दृष्टि बिच्छू पर पड़ी। उन्होंने शोर मचा श्रोताओं में विघ्न डाले बिना ही अपनी धोती के सिरे में लपेटकर उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। श्रोताओं, यह भी एक प्रकार की श्री साईं की लीला और भक्ति से प्राप्त शक्ति ही है। जो बिच्छू जैसा प्राणी कंधे पर बैठा और डंक नहीं मारा। और हेमांड पंत की महानता देखिए कि स्वयं के चोटिल होने से अधिक चिंता श्रोताओं में विघ्न पड़ने की थी। नमन है ऐसे लोगों को। आगे की कथा, हेमांड पंत लिखते हैं, एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहेब वाड़े के ऊपरी भाग में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की से एक छिद्र में से घुस आया। लालटेन लाने पर पहले तो वह थोड़ा हिला, फिर चुपचाप वहीं बैठा फन हिलाता रहा। वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां किसी प्रहार का उस पर असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वह उसी छिद्र में अदृश्य हो गया। 5वां कथा, बाबा के विचार। एक भक्त मुक्ताराम बोला, अच्छा हुआ एक जीव बेचारा बच गया। हेमांड पंत ने कहा, सांप को मारना ही उचित। इस कारण इस विषय पर विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप बिच्छू जैसे जंतुओं को मारना ही उचित। दूसरा मत इसके विपरीत था। जब यह विषय बाबा के समक्ष लाया गया तो बाबा बोले, सब जीवों और समस्त प्राणियों में ईश्वर का वास है और सभी प्राणी उनके आज्ञा का ही पालन करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें सभी प्राणियों से दया एवं स्नेह का भाव रखना चाहिए। बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा, अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।